राव पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो रेगुलर व्यूअर है उन्होंने देखा होगा कि हमने जो इसमें फीड कॉस्ट निकाली थी, सारी चीज की जानकारी दी थी, कौन सी चीज कितने रुपए किलो आती है और पर डे आप खिलाते हैं तो कितना खर्चा आता है। आज हम बात करने वाले हैं बकरी ब्याने के बाद। एक चीज तो देखिए, कई बार दूध कम होता है और कई बार दुधारू बकरियों में एक समस्या देखने को मिलती है कि उसके थन जो है बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ज्यादातर किसान क्या सोचते हैं, ज्यादातर किसानों का यह रहता है कि उनकी बकरी जो है अच्छा अडर बना रही है, थनों में खूब दूध भर रहा है, ये ज्यादातर रहता है। लेकिन दूध की बजाय वो एडीमा होता है, उसमें पानी भर रहा होता है और ब्याने के बाद और सूजन बढ़ती चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि सूजन होने की वजह से, वो पानी भरा होने की वजह से बकरी जब बैठती है तो उसमें घाव हो जाते हैं, कट जाती है ऊपर की स्किन, उससे पानी निकलने लगता है, पानी निकलता है। और जो किसान सोच रहे होते हैं कि बकरी बहुत अच्छा दूध देगी, जब दूध निकालते हैं तो उसमें दूध की मात्रा कम निकलती है। एक चीज यहां पर नोट करने लायक रहती है कि जो दूध होता है वो दूध अच्छा होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, प्योर सफेद दूध, अच्छा दूध आता है। लेकिन दूध कम आता है, यदि थनों को आप दबाएंगे तो इस तरह से अंगूठे से दबाते हैं तो अंगूठे का उसमें निशान बनता है, धंस जाता है। ये समस्या देखने को मिलती है। एक चीज, कई बार बकरियों में दूध अच्छा होता है लेकिन इस तरह की समस्या हो जाने पर हमसे गलतियां हो जाती हैं या जानकारी ना होने की वजह से किसान क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज कर लेते हैं तो भी दूध सूख जाता है। जब इंजेक्शन लगते हैं तो हमको जानकारी नहीं होती है कौन सा इंजेक्शन कहां पे लगेगा, कौन से इंजेक्शन से दूध जो है ज्यादा सूख जाता है, ये चीजें रहती है। और बकरी पालन में दूध का ही महत्व है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दूध के महत्व के बारे में जानकारी दी थी कि यदि बकरियों में दूध कम है या दूध नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई तो बकरी के बच्चे पलते नहीं है। कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे से रहेंगे, बड़े बड़े से बाल हो जाते हैं, जैसे महीना 2 महीने के होते हैं। और ज्यादातर मेमने पहले महीने ही सरवाइव नहीं कर पाते हैं, सर्दी जुकाम, घर घर की आवाज आना, इस तरह से, और फिर उनकी मोर्टेलिटी देखी जाती है। या फिर बहुत अधिक इम्यून पावर उनका कमजोर होता है, क्योंकि प्रॉपर दूध मिला नहीं तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो तमाम तरह की उनको बीमारियां लगती हैं। और जब हम उनमें दवाएं इंजेक्शन यूज करते हैं तो मोर्टेलिटी बहुत अधिक देखी जाती है। इसलिए बकरी में दूध प्रॉपर होना चाहिए। अब दूध की मात्रा घटे ना, जिन दुधार बकरियों में दूध अच्छा आया है, जिनके थनों में सूजन आई है, एडीमा हुआ है, उनका दूध ना घटे तो हमको क्या वहां पर करना है। तो हाल ही में अभी कल एक भाई की जो है बकरी ब्याई है, उनके बकरियों को एडीमा हो गया था। और महंगी बकरियां, अच्छी नस्ल की बकरियां, और इस तरह की बकरियों में यदि आप प्रॉपर केयर नहीं कर पाए तो फिर पूरी बकरी खराब हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि उस पानी को हम निकालें कैसे, जो एडीमा है उसको निकालेंगे कैसे। तो एक काम आप लोग ये कर सकते हो कि देसी तरीकों पर जा सकते हो, यानी थन की यदि अच्छी तरीके से मालिश होती है तो भी एडीमा कम होता है, वो पानी निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज बच्चे को प्रॉपर दूध पिलाना है, जो दूध उसमें आया है उसको पिलाना है। दूसरा, जो भी दूध बच रहा है उसको निकाल लेना है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा पानी गर्म कर सकते हो, उसमें फिटकरी वगैरह डाल सकते हो, उस गुनगुने पानी से, गुनगुना पानी यानी थोड़ा सा ठंडा करके उससे धुलाई कर सकते हो। या कई सारे भाई लोग क्या करते हैं कि बर्फ से भी उसकी सेकाई करते हैं ताकि थनों में पानी की कमी हो जाए, थन कुछ पिचक जाए। तो ये 2 तरीके अपना सकते हो। तीसरा तरीका, एक देसी तरीके में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एलोवेरा का गूदा लेते हैं, उसमें चूना डालते हैं और हल्दी डालते हैं। ये तरीका भी अपना सकते हो, एक पेस्ट लगा सकते हो। लेकिन यदि सूजन बढ़ रही है, थन से पानी टपकने लगा है, थनों में लालिमा आ गई है, बकरी बार बार बैठ रही है, थन घिस रहा है, इस तरह की यदि समस्या हो गई है तो क्या करेंगे। देखिए, यदि डॉक्टर अवेलेबल है तो डॉक्टर से इलाज कराएं। यदि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर करें। क्योंकि मेरा फार्म है, मैं काम करता हूं, तो ये चीजें हम करते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और बहुत सारे भाई हमसे जुड़े हुए तो उनको ये चीजें बताते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अभी हमसे कल ही एक भाई ने पूछा है, बेहतरीन रिजल्ट मिला है,
बात भी मैं करा सकता था, लेकिन जो वीडियो शूट हो रहा है मेरे मोबाइल से ही शूट हो रहा है, तो इसलिए इससे बात नहीं हो पाएगी। देखिए आपको करना क्या है, आपको एक एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अब देखिए एडीमा यहां पर एंटीबायोटिक यूज नहीं होता है, लेकिन हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रीजन है कि जो पानी टपक रहा है, जो बकरी बैठ रही है, जो उसमें लालिमा आ गई है, जो हल्का हल्का सा कट गया है, तो उससे कई बार बैक्टीरिया चला जाता है, और बैक्टीरिया यहां पर चला गया तो एडीमा की बजाय फिर थनैला हो जाता है, मेस्टाइटिस हो जाता है, और फिर जो दूध अच्छा आ रहा होता है वो दूध का कलर चेंज हो जाता है। थनैला हो जाने की वजह से थन भी खराब हो सकता है। तो यहां पर उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए या सेकेंडरी जो इन्फेक्शन जो होने वाला है उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक यूज करते समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा एंटीबायोटिक यूज ना करें जो दूध सुखा देता हो। अब कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो दूध सुखा देते हैं, देखो डीसीआर जो होता है बहुत हद तक दूध सुखा देता है, तो इसको आपको यूज यहां पर नहीं करना है। एक मोनोसेफ एसबी आता है जिसमें साल्बेक्टम होता है, आपको वो भी यूज नहीं करना है, उसमें भी दूध काफी हद तक सूख जाता है। आपको यूज करना है, यहां पर यूज कर सकते हैं इंटासेफ टाइजो, यहीं पे लिख देता हूं छोटा छोटा। साफ, यदि ये वीडियो आप नहीं देखे हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बकरी पालन में कितना खर्चा आता है, कैसे आपको पालना है, कैसे प्रॉफिट होगा, प्लस मेरा ट्रेनिंग का जो बैच है वो 5 तारीख से आ रहा है। 5 फरवरी से नया बैच चालू होने जा रहा है। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो उसमें भी जुड़ सकते हो। ये जो जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं वहां पर A to Z जानकारी बिल्कुल बेसिक लेवल से मिल जाती है, जिससे आपको बहुत फायदा होता है। यदि आप काम में नए हैं या नहीं जानते हैं, ये चीजें सीखना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। 1500 रुपये फीस रहती है, 1 महीने की क्लासें रहती हैं, और 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है। अब देखिए इंटासेप्ट है जो यहाँ पर यूज कौन सा करेंगे, कई अलग अलग एमजी के आते हैं, तो बकरियों में आपको 562 एमजी वाला यूज करना है। देखो कई बार हम किसान भाई को बता देते हैं, जो भी लोग पूछते हैं कि हमारी बकरी को एडीमा हो गया, थन फूल गए, यदि उनको इंटरसेप्टर जो बता देते हैं, तो कई बार वो 3375 खरीद लाते हैं, या 4500 mg वाला खरीद लाते हैं, 2250 mg वाला, यानी एक आता है 2250 mg का आता है, यहाँ पे ना लिखूं जो यही खरीद लाओ, 2250 mg का आता है, 3375 आता है, 4500 mg का आता है। ये तीनों नहीं खरीदने हैं, ठीक है, नहीं खरीदना, बकरी में नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। इंटासेप्ट जो बता दो, तो मेडिकल स्टोर में क्या रहता है, बकरियों के लिए डॉक्टर बहुत कम यूज करते हैं, तो मेडिकल स्टोर में जल्दी से मिलते नहीं। इंटासेप्ट जो 562 mg वाला है वो मिलता नहीं है, बड़ा सा रखे रहते हैं, यही जो ज्यादा एमजी के हैं ये रखे रहते हैं दुकान वाले, और जब आप मांगते हो तो 562 ना याद करके वो एमजी ध्यान नहीं देते, आपको 3375 इस तरह से पकड़ा देते हैं, हाई डोज के पकड़ा देते हैं, और यदि आप ये इंजेक्शन लगा दोगे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि इंटासेप्ट जो आप लाओगे वो 562 mg वाला ही यूज करना है। ये चीजें बहुत मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नए होते हो, फिर गलत सलत इलाज करते हो। ये चीजें मैं यहाँ पे बताता नहीं हूं, आप यदि कर रहे हो तो फिर भी डॉक्टर से सलाह एक बार ले लेनी है, ठीक है। इंटासेप्ट जो क्या करना है, 562 mg यूज करना है। इसके बाद दर्द सूजन के लिए मेग्लूडाइन यूज करेंगे। 20-30 kg की बकरी है तो 2 ml आपको यूज कर लेना है। ये दर्द और सूजन और बुखार के लिए, कई बार दर्द सूजन रहता है, हल्का फुल्का बुखार भी बकरी में देखने को मिलता है। एक इंजेक्शन आपको यूज करना है। यदि बहुत अधिक सूजन है तो क्या करोगे कि रेडिमा यूज करना है। 1.5 से 2 ml आप ये यूज करोगे। कितने इंजेक्शन हो गए, 3, एविलियन 2 ml, इतने इंजेक्शन दिन में एक बार,
3 दिन। साथ में थन में मस्टिलेप क्रीम लगानी है। सुबह शाम। ये आप करोगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। जब सूजन बहुत अधिक है तो रेडिमा यूज करना है। यदि सूजन नॉर्मली है, नहीं भी यूज करते हो तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। यदि मालिश वगैरह करते हो तो पानी ज्यादा भरा हुआ है तो यूज कर लेना है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलता है। जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत बेहतरीन जानकारी है। आप करोगे तो आप लॉस से बच जाओगे। और ये क्रीम जो है मस्टिलेप क्रीम, या अलग अलग आती है, मस्टाडान आती है, जो आपको मिल जाए सुबह शाम इसको थनों पर लगानी है। थनों को अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है। बकरी यदि बहुत अधिक गंदगी है तो गंदगी पर बैठने नहीं देना। यदि जख्म हो गए हैं या घाव हो गए हैं थनों पर तो, क्योंकि कई बार इसमें घाव भी हो जाते हैं। बच्चों को प्रॉपर, हाँ एक चीज ये आएगा कि विमल भाई यदि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या दूध बच्चों को पिला सकते हैं? तो आपको दूध पिलाना है, ठीक है। यदि आप किसान हो, काम कर रहे हो, यदि इसमें लिखा भी है कि विड्रॉल पीरियड इतना है, और कई सारे लोग देखते हैं ना विड्रॉल पीरियड इतना है, तो मेमनों को दूध पिलाएं कि नहीं, आपको दूध पिलाना है। यदि दूध नहीं पिलाओगे आप बकरी का तो फिर समस्या होगी, ठीक है। क्योंकि बकरी के बच्चे माँ के दूध पर ही पलते हैं। अलग से आप सोचो कि गाय का दूध पिला के पाल लें, भैंस का दूध पिला के पाल लें, तो सिर्फ इससे नहीं पलेंगे। बकरी का भी दूध आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। और ये चीजें बेहतरीन सीखना चाहते हो बकरी पालन, तो जैसा मैं बता रहा हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हो। आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, इस चीज की मेरी गारंटी रहती है। नंबर है 9868377167। इस पर आप मैसेज कर सकते हो। 1500 रुपये फीस है, 1 महीने की क्लासें हैं और 1 साल का बैक सपोर्ट है। बेहतरीन जानकारी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।